नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़र इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बेंबर की तहसील समानी और इस वक्त समानी का ये स्पॉट चाही का ये इलाका, इसको सिंबल साइड पे कहते हैं, और जहाँ हम बैठे हैं ठाकरा मोड़ा और देरी वगैरह का इलाका। कैमरा मैन आपको घुमा रहा है। ये जो इस वक्त आपके कैमरे की नज़र है, ये जहाँ से आखिरी हिस्सा नज़र नहीं आ रहा वो रिच पहाड़ी है जो ओझल है, और इस जानिब जो इलाका आप देखते आ रहे हैं ये पटाखेता चाई, और ये बैक साइड पे तमाम इलाका इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है जहाँ पे आपको कैमरा नज़र आ रहा है। और इस वक्त जो जूम होता हुआ मंज़र आप देख रहे हैं, ये एक टावर है इंडियन आर्मी के मोर्चों के करीब पहाड़ी पर। इसके बैक साइड पे नौशहरा के इलाके जो हैं वो कलसियाँ और दीगर इलाके हैं, और इस पहाड़ी के एंड पर ये कार का जो बैक साइड है इसके बिल्कुल आखिरी इंतहा पे ये इलाका मकड़ी बहानी साइड और बाकी इलाके। अब हम असल बात की जानिब आते हैं। यहाँ आज का ये मीडिया का ख़ास प्रोग्राम इवेंट इन्वेस्टिगेशन के हवाले से भी है, और यहाँ एक मेड द प्रेस इन्होंने मीडिया को स्पेशली कॉल किया एक ख़ास वाक़े के लिए। इनके मुतालिक क्या हुआ, इस बात को मैं स्टार लेने से पहले आपके ये गोश गुजार करता हूँ कि इलाका चाई में छवा एक इलाका है, वहाँ पे एक वाक़े में ये नौजवान इसको मुखालिफ पार्टी ने पकड़ा, इसके साथ को वाक़या हुआ जिसकी तफसीलात हम इसी की ज़ुबान ही पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम तुसा ना जी? दानियाल शमरेज। वल्दियत क्या है? शमरेज इकबाल। तो ये दसो उम्र कितनी है? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र है। तुसा ना वाक़या कुछ हफ्ते पहले होया? जी हाँ। क्या वाक़या होया सी? जनाब मैं लड़की फ़ोन किया, मैं उठा गया, ठीक है, इन्हें मी लपड़ का अंदर बंद। लड़की फ़ोन किया, उस लड़की ना क्या उसने वल्दियत क्या है? लड़की ना ना जी फिजा, ठीक है। वालिद ना मोहम्मद मुश्ताक। तो उस नाल तुसा ने उस तुसा की बुलाया ताल्लुकात सन तुसा ने? जी हाँ, मैक्सिमम 8 महीने तू। किस वास्ते सन ताल्लुकात? वही शादी करनी है या वैसे ही? ना शादी ने जनाब कुरान पाक पर सालफिन दे सी मेरे को भी उस भी दिते है, मैं भी दिते है। अच्छा, तुस फिर गए हो तो क्या होया? जनाब मैं गया, ठीक है, उस कुड़ी ने लड़की ने मिलना चाहना सा, मिलया उठा मैं, ठीक है, फिर इन्हें ग्रां ने लपड़िया। अच्छा, ये मैं गल तुसा नहीं कट्ठी है, तुसा उत्थे मिलन गए हो, लेकिन एक गल भी उत्थे सामने आई सी कि तुसा की 2 बारी पहले भी उत्थे गए हो तो लपड़िया गया। तुसा ने अपने अजीज़ों भी ये बयान दिता कि अस भी गए हो तो छड़ा के लिया तो गल खुली है। तो पहले गल अगर खुली सी तो फिर तुसा ने जाने ना मामला क्यों तुसा खतरा महसूस क्यों नहीं किया, क्या वजह सी? जनाब उसी में तंग किया आनी है, मेरा इन्हां नाल गुजारा नहीं है, ठीक है, अगर मिल जो जिस तरह आखने उस तरह करांगे। फिर क्या होया जिला पकड़िया ने जनाब तैमूर, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद दानिश है जेड़ा दानिश, ये दो भाई ना? ये दो भाई सक्के भाई ने। इन्होंने वालिद ना नाम जहूर। क्या किया उन्होंने? लपड़ गया मी, ठीक है, जिले तुसा गए हो जनाब, हाँ जी, तुसी बुलाया गया, तुहाडा फर्ज है, तुहाडी ड्यूटी है, तुसी बुलाया गया, ठीक है, तुसी अंदर जान दिता गया नहीं? अंदर तो तुसा बंद रखे इसने? बंद रखे है इसने, बाहर नहीं वीडियो में बनाई है। तुसी क्यों उन्हें अंदर जान दिता? चलो ये उन्होंने मामला, तुसा अपनी गल दसो। ठीक है, उन्हें मी बंदा, ठीक है, उस बाद मेरे सिर ने बाल कट्टे ने, पर मटे मुछा पर मटे भी तुसा ने कट्टे ने, मुछा भी कटिया ने। तो इस तोहिना में तजलील की तुसा यानी जुर्म समझने हो? जी हाँ, जुर्म है, क्यों नहीं। तो फिर तुसा की कमरे च बंद रखे ने, तो चलो ठीक है, तो इस मामले तुसा ना हक कानूनी बनना सी, तुसा कानूनी जंग क्यों नहीं लड़ी? कानूनी जंग यार लड़ी है ना। किस तरह मतलब है? तुसा तुसा की दिता पुलिस ने वाले? जी हाँ, उन्हें दिता। तुसा अपना हक इस्तेमाल किया? जी हाँ, किता क्यों नहीं। फिर कार्रवाई क्या हुई? कार्रवाई कोई भी नहीं हुई। कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा नाजरीन, इन्होंने बात एक की, और मैं सवाल करने की इजाजत है ना तुसा ना? जनाब क्यों नहीं है, क्योंकि तुसा बुलाया तो तुसा ना हक है कि तुस अपना मौकफ दो, तो मैं अगर कहो तो मैं सवाल करा, नहीं तो नहीं। ये दसो कि तुसा उस वाक़े तुसा पुलिस लै गई और तुसा नी सुलह हुई, किस वजह से सुलह हुई सी? शर्तां क्या सन? शर्तां ऐसे भी मुर्गा रिश्ता देंगे, ये गल तय हो गई सी? तय हो गई सी। अच्छा, रिश्ते तो बाद इनकार हो गए, फिर मुर्गा इनकार हो गए। तो नई सूरत हाल क्या हुई कि तुसा कल 9
नवंबर 2022 की न्यायालय मेरे घरै ने करीब मार्केट च एक वाक़या कीता वो क्या होया? जनाब मैं इधरों गया, मैं भी सब्जी लैन गया, अगे तैमूर सी तुसें देखा देखा, ठीक है, नहीं, मीन नहीं बर्दाश्त होया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं होया नहीं फिर? होया बर्दाश्त, ठीक है। मैं मोटरसाइकिल जोड़ा, मोटरसाइकिल सट गया, नस गया, अच्छा मोटरसाइकिल सट गया, वो नस गया। नसने ने बावजूद भी पिछू में असी फायर मारे, असी मारने वास्ते, मगर नहीं रुकिया। अवाम अगे पिछे सारी पै गई है, ठीक है, तो नस गया वो। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜੀ जी हाँ, ਉਹ ਅਣਨ ਵਈ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਆਇਆ पिछू मैं किसी करने से फायर ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਪਰ ਹੀ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ मौके पर फायर की, तो उसी मारे ने, सीधे फायर मारे ने जी। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ सबूत है जनाब, जेड़ा ना ਲੜਕੀ ਦਾ तैमूर ने भरा जेड़ा सफियान है, ਅੱਛਾ उसी सारा इलम सी, उसने वॉइस मैसेज भी हर तरह ने साढ़े कोल सबूत मौजूद हैं। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤੀ ਔਰ ਰਬ ਸੀ जी हाँ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਾ ਵੀ ਸੀ बिल्कुल आगाह सी ਤਾਂ ਰਬਤੇ ਨਾਲ ਬਾਇਸ ਵੀ ਸੀ राबते ना बाइस वही है। ਉਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਲੁਕਾਤ ਠੀਕ ਹਨ जी हाँ, तो लगा तो दो। ये लड़की- मैसेज इनको चेक करवाएं एज अच्छा ये सोशल देखें, मीडिया, हाँ ठीक है ये मीडिया ये मैसेज आप मुझे सेंड करेंगे सेंड करें। कर देता हूँ मैं सेंड ये कर बतौर देता सबूत नाजरीन मैं अपने पास महफूज रखूंगा यहाँ इस वक्त शाइनिंग है इसलिए वो सामने नहीं आ रहे ये मुझे आप सेंड कर दें हूँ। ठीक है, मेरे पास अमानत होगी अगर कहीं कोई इदारा अदालत या पुलिस या इन्वेस्टिगेशन इदारा जी हाँ, डिमांड करेगा या मेरा मीडिया का कोई इदारा तो ज़रूरत के वक्त वरना ये आपका हक महफूज होगा ठीक है। ये बताएं कि कल के वाक़े में अगर आपकी फायरिंग से वो मारा जाता तो कोई दुख नहीं था। अच्छा ये बताएं ये नौबत ये हुई कि आपने कल के इस वाक़े के बाद आपका उस लड़की से कल 9 के बाद अभी तक को रब्ता हुआ होता है, डेली होता है, आज भी हुआ आज भी हुआ है। जी नाजरीन ये बहुत से अहम और मुश्किल सवाल हैं और एक जवान बच्ची तालीम उसकी क्या लड़की की मैट्रिक पास है और ये बात लड़की की थी ये बात उछलेगी तो उनकी तो बेइज्जती उनकी भी है जी तो आपकी भी बेइज्जती है आप उसको बीवी बनाना चाहते हैं जी, तो क्यों नहीं आपकी बनाना? बेइज्जती नहीं है बेइज्जती नहीं है ना, जब वो घर वाले नहीं मान रहे उसके, ठीक है। पहले उन्होंने जुबान की है, जुबान किसको दी थी जुबान मेरे घर वालों की दी है उन्होंने। आपके घर वाले वहाँ गए हैं गए 2 बार गए, वालदा और वालद मामू लोग गए, सब लोग गए। जी ये इनका मौक़िफ़ आ गया नाजरीन यही वो मामला होता है कि हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो जो कुछ कैमरे के सामने आता है हम वो रिपोर्ट करते हैं और पार्टी दूसरी ये तवक्को रखती है कि उसका मौक़िफ़ भी लिया जाए लेकिन ज़रूरत ये होती है कि दूसरी पार्टी खुद रब्ता करे हम भी करते हैं इन्वेस्टिगेशन के तकाज़ों के मुताबिक लेकिन ये मुश्किल काम होता है इसके लिए ज़रूरी होता है कि दूसरी पार्टी खुद करे तो हम बाउंड हैं कि जब कोई मौक़िफ़ देना चाहे तो हम उसका मौक़िफ़ भी लेंगे हम यकतरफा किसी पार्टी के ना ज़र खरीदें ना ही मीडिया का ये राइट है तो बात को आगे बढ़ाएंगे जी तो साना तारफ़ जी आपका तारफ़ जी मैं ये मेरा ज़रा बुलंद आवाज़ में ये कज़न है मेरे खालाजाद भाई, उनका बेटा है, रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, मतलब खालाजाद भाई है उनका बेटा। तो कल के वाक़े में आप भी इसके साथ थे जी नहीं, मैं उस वक्त मेरे ख़ास दोस्त कम अज़ कम 13 से 15 या 16 लड़के बड़ो के मेरे राजपूत फैमिली के, उन्होंने मुझे दावत पे बुलाया था, खाना था हमारा मेरा वहाँ पे। जी इन शॉर्ट करें कि आप कहीं हाँ जी, बड़ों में था। तो जब इसका ये मामला हुआ है तो इसने मुझे वहाँ बंदू के सामने कॉल की, मैं वहाँ से उधर जब पहुँचा तो वो बंदा तमूर नाम यानी ये तो बड़ो कर लें या सोना से तो ये 15-20 मिनट का कम से कम इससे ज़्यादा का फासला है मैं जी बहुत स्पीड में आया हूँ, मैक्सिमम कितने- ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लग गए होंगे। यानी आप जहाँ भी थे आप 10 मिनट में 10 वहाँ- मिनट में वहाँ हम आ पहुँच गए, गए। मैं वहाँ आया हूँ। फिर क्या हुआ वहाँ वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ पर बंदे तीसरा थे। तो आपका साथी कौन था तीसरा ये था, एक मैं था, तीसरा इसके अलावा मुझे और कोई बंदा वहाँ नजर नहीं अच्छा आया। वो 3 बता रहे हैं अच्छा फिर क्या हुआ जी जब मैं वहाँ गया हूँ तो वहाँ अहले इलाका के जितने बंदे मौजूद थे, जो उसका दुकानदार नाम हैं, बताएं और जी एक का नाम है खालिक, उसके वालिद का नाम मुझे नहीं आता, सैन खालिक मोहम्मद नमुंदरी। जो मेरा हमसाया है, एक वो पापा है, पापा वो पापा खालिक मुझे वो ना- जो मेरा हमसाया है वो जी जी जी, एक पापा वो जो पापा दुकानदार जिसको है कहते हैं, मुझे नाम नहीं आता। अच्छा उसके दुकानदार है बाद वो एक वो हाजी साहब हैं, मैं नाम से नहीं वाकिफ हूँ। अच्छा जी सलीम है हाजी सलीम साहब वो हैं, उनका और बेटा बहुत सारे अहले इलाका के चौधरी बाली साहब थे। इकबाल जो इकबाल अफजाल वाली। इलेक्शन लड़ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कौन से उसके भाई हैं जी जी, इकबाल बाली जिनको बोलते हैं, अच्छा वो थे वो और भी थे। यानी बहुत लोग थे बहुत सारे लोग थे जी, जिनका उन्होंने 100 नाम से लिया ज्यादा लोग थे।
देखें कल की वीडियो में नाम लिया गया वो थे, जी। फिर क्या उनके हुआ? सामने मैंने जाते ही इसको मारा है, इसको मारा? इसको मारा। ये तो आप इसकी सपोर्ट में गए थे, मारा क्यों? मारा इसलिए है कि जब आज से पहले मैं यहाँ मौजूद नहीं था, इसके साथ जो भी मामला जो हुआ बताया इन्होंने, जी, कि तैमूर ने मेरे जो है वो बात आईब्रोज हो, जो है यानी वो जो कुछ बताया। या आईब्रो मोड़ दिए, सर बाल मोड़ दिए, तो मैं यहाँ मौजूद नहीं था। तो सब लोगों ने इसको कहा कि तूने अच्छा नहीं किया, जो भी है। बात यह है कि जी इस्लामी नुक्ता नज़र से भी जी। जिस हवाले से वो कहते हैं कि अगर इसने बहुत बड़ी गलती की है तो उनकी बेटी ने इसको बुलाया है, उनकी बेटी ने बुलाया। इस्लाम ये कहता है 90 कोड़े मारो, ये मर जाए, वो भी मरे ये भी मरे। मैं वसूख से ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जब उस लड़की का इसका ये मामला हुआ है तो हम राजपूत फैमिली से हैं, वो काशवी बिरादरी है, ठीक है जी। हम उस बेटी को अपनी बेटी बनाना चाहते हैं। मेरी फैमिली के लोग गए हैं, सबको इसने कहा मैं मर जाऊंगा, ये वो जवान बच्चा था, जैसा कि हमारे इलाके में या होता है। माशरे में होता है। इंसानी उन्होंने कहा जी माशरे तू में। मरना, चल असा ये काम कर लेना। रिश्ता कर लेंगे। सारे गए, उन्होंने कहा जी हम आपको टाइम देंगे। अब ये जो तैमूर है ये कहाँ का बदमाश है, ये क्या चीज़ है? हमने ये तैयार किया, मैंने इसको इसलिए मारा है कि अगर तूने इसको फायर मारे तो लगा क्यों नहीं है? लगना चाहिए, मरना चाहिए इसको, मर नहीं रहे। हमारे ज़िले को तो हमारे ज़िला, ये जो ज़िला बिम्बर है इसी की बात कर लें, दुनिया को छोड़े, रोज़ कत्ल नहीं हो रहे। हमारा इस्लाम ये कहता है ज़र और जन की बात है, मार दो या मार दो, शरीयत यही है। मैंने इसको इसलिए मारा कि तूने फायर मारा है, बंदे को लगा क्यों नहीं है? जी अब बात आगे बढ़ाएं अब ताकि- दूसरी बात यह है कि उसने कहा है कि आपके मीडिया के हवाले से आपको कहा, बयान दिया है, वहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं किसी बंदे ने इस बात की गवाही नहीं दी है कि जी इसने 50,000 रुपया लिया है। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि जो डिस्टेंस था इन दोनों के दरमियान के, एक बाइक है, इसने इधर से अटैक किया, वो उस साइड पे उसने छलांग लगाई है और गिरकर वो भाग गिर गया बाइक। ये भी गिरा है। इसके आगे जब बाइक आ गई है ना, स्पीड में था ये, तो ये भी आगे गिरा है, और वो भाग गया। ज़ाहिर है पिस्टल जो था वो इसके साथ लगा हुआ था, इसने जितनी देर में वो उतारता डिस्टेंस बढ़ गया, इसने पीछे से फायर मारा, नहीं लगा, भाग गया वो। अब वो कहते हैं जी इसने मेरी जो रिंग ली है। मैं ये वसूख से कहता हूँ कि मीडिया इन्वेस्टिगेशन SHO SP साहब, इलाके के लोग, अगर वो हलफ दे दे, 4 मुअज़्ज़ज़ तरीन बंदों को बिठा ले, 10 को बिठा ले, पूरा इलाका भी आएगा, हमें भी लोग कॉल कर रहे हैं, ज़ाहिर है वो भी लोगों को कॉल कर रहे हैं कि मामला ख़त्म कर दें। अगर वो इस बात का हलफ दे कि इसने 50,000 रुपया लिया है, मैं 50 का 2 गुना, मैं कैमरे के सामने और आपको गवाह बना के ये बात कह रहा हूँ कि 2 गुना पैसे मैं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी 1.5 लाख रुपया मैं दूंगा। 50 का ये बात क्लोज हो गई। तो बाइक आप उनका छीन कर क्यों ले आए? जब एक बंदे के साथ दुश्मनी है जी, वैर है, देखिए जी इससे बड़ा वैर क्या होता है कि एक बंदे को पकड़कर सर और पर मटे मूंड देना, ये इससे बड़ी कोई बात है दुनिया में? वो अंदर भी कह रहे हैं मुझे बंद रखा, आपसे भेजा, मैं नहीं रखा। चलें जी, इसको मारा भी, जो कुछ भी है, लेकिन आप ये समझते हैं कि ये तौहीन आमेज सलूक हुआ है। बात यह है कि जी इसको मारते भी, जो भी मामला था, उस लड़की ने बुलाया बाहसीयत राजपूत और एक नौजवान, ये जेब नहीं देता, जवान आदमी जना और नशा नहीं करता, बाकी बंदे मार देता है, मर जाता है, बड़ी बड़ी तारीख लिखी गई है तो नौजवान। इस बात को आज आपने मुझे कॉल किया, जी जी मैं आपकी कॉल पे आया हूँ। आपने ये मतलब है यूँ कहें कि आपका ये कतई मौक़िफ़ था कि आप यहीं आएँ और हमारा मौक़िफ़ ओपन लें। देखिए और जी, इसको आप on air पूरे करें। मामले अब को इसको शुरू क्लोज से- करें। पूरे वाइंड अप कैसे करेंगे? वाइंड अप हमारा एक ही मकसद है, इलाके के, जैसा कि आपने भी हमें ये बात कही, हमारे बड़े हैं आप, सोशल में एक सच्चे और ईमानदार किस्म के, आप बहुत अच्छे साफ़ी हैं, सच जो वीडियो है वो आप अपलोड करते हैं। बात यह कि जी आपने भी हमें कहा कि इस मामले को वाइंड अप करें, हम एक इलाके के रहने वाले हैं, तो इलाके में ही बंदों की दुश्मनियाँ होती हैं। अब मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी मंडी बाविलदीन वाले के साथ या गुजरात वाले क्या के साथ क्या दुश्मनी दुश्मनी हो सकती है? ठीक। इधर ही दुश्मनी होगी। अब इन्होंने दुश्मनी का ये आगाज़ किया है बहुत ही गलत तरीके से कि इस लड़के के साथ बहुत उन्होंने इंसानियत से गिरी हुई हरकत की है। अब एक ही बात है कि या हमने मरना है, वो हमारे सामने, हमने इसने रात को फायर किया है, क्या वो फूलू का तो वो पेश किया है, मारने के लिए किया है ना, तो मैंने इसको इसलिए मारा कि तूने फायर किया, बंदा मरा क्यों नहीं है, कोई बात नहीं। इसको इसका वाइंड अप का एक ही तरीका है, जिस तरह हमारे पास आप आए, पहले चौधरी अफजाल आया हुआ था,
वो इलेक्शन लड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहा वो है, भी आए, राजा सदाकत इलेक्शन लड़ रहा है, राजा वो आया हुआ सदाकत, था, वो भी डिस्ट्रिक्ट चौधरी खान मोहम्मद, अदरवाइज इलाका के मुअज्जिज़ीन लोग, मेरे बड़े भाई सूबेदार मेजर साहब जो है, हम अब घर से फारग हैं। बासियत चाचू, मैं इसके साथ हूँ, चाचू को छोड़े मामू को, जिसकी माँ भी मेरी खालाजात बहन है, इसका बाप भी मेरा खालाजात भाई है, दोनों रिश्ते हैं। सारी बातों को छोड़े बासियत यार, मेरा ये भतीजा है, जवान है, बासियत यार, हम ऊपर हैं। मुझे घर से सूबेदार मेजर साहब ने, सूबेदार अमजद साहब जो है, उन्होंने कहा कि तुम बात सुनो। मैंने उनको अपना मौक़िफ़ ये दिया है कि जनाब अगर मैं मर गया तो ईदी वालों को कॉल करना, दफन कर देंगे इलाके के लोग, जब तक ये माफ़ी ना मांगें, इस लड़के से माफ़ी ना मांगें, हमने इनको मारना है या मरना है। हम ये तो नहीं ना कहते कि हम लोहे के बने हुए हैं, वो हमें मार दें कोई बात नहीं, हमने उनको मारना है, ये पक्की बात। ये कुछ और जी आप कहना चाहें, तुम कुछ और आखने हो, कोई गल है? नहीं जी, जेड़ा कुछ मामू आखने नो ही है। नाजरीन, ये वीडियो हम नहीं चाह रहे कि ज़्यादा तवालुत इख्तियार करे और हमारे नाजरीन इस मामले पे मुझ पे कुछ सवाल उठाएं। मैं इनसे आखिरी सवाल ये पूछता हूँ कि आपको ये इल्म है कि आपके ख़िलाफ़ पहली वीडियो जो बनी वो बासियत रिपोर्टर में वहाँ पहुँचा, तो फिर दूसरी बनी है, आज आप मुझे मौक़िफ़ दे रहे हैं, तो आप दोनों ये मुझे बताएं, तुस दसो कि मैं क्यों कॉल किया है, तुसें ही मेरे खिलाफ नहीं होना चाहिए ना कि बंदा साढ़े खिलाफ रिपोर्ट लाना, क्या वजह? सर तुसा ने खिलाफ क्यों होना कि उन्हें बुलाया था, तुसा रिपोर्ट ली है उन्होंने कोलों, और सच बोला है आपने सच जो कुछ बोला कहा है है। वो सच है, वो बिल्कुल सही है आपने कहा है। बुलाया वो- इसलिए कि आप एक ईमानदार आदमी, अच्छे इंसान हैं, सच को सामने लेके आते हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं की है कि देखें जी हमारी इज्जत का मामला है, लोगों के बंदे कत्ल भी हो जाते हैं, बड़े बड़े मामलात हो जाते हैं, बैठ के परिया में चार बंदों के सामने SHO के ऑफिस में बैठकर बात को रफा दफा भी किया जाता है। जितना तूल देंगे इतना ऊपर। हमारी एक ही बात है, या वो तैमूर नामी बंदा इससे परिया में इलाके के मुअज्जिज़ीन जिनके सामने इस लड़के की बेइज्जती हुई है, इसने जीना मरना है पूरा यहाँ पे, यानी जो जितने लोग हैं, जो बंदे हैं वो इकट्ठे करें, उनका जो भी बर्डन है, जो भी मामला है वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, वो इससे माफ़ी मांगे, माफ़ी ना मांगे हम मार देंगे। जी नाजरीन, आपने बड़ा खुलकर और तमाम बातों का अहाता करते हुए इनकी बातों को सुना। मैं इनसे आखिरी दफ़ा फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ, इस आवाम के लिए भी, दुनिया भी सुन रही है, देख रही है, ये ऑन एयर होगी बात, ये जो कुछ आप कह रहे हैं, आपको ये इल्म है कि ये तमाम कानून के ख़िलाफ़ है और कानून की जद में आएंगे आप, सख्त तरीन? देखें जी इसके हमें लिए आप- बिल्कुल 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 हम जो इसका कह रहे इल्म हैं है, शऊर है? इसका बिल्कुल शऊर है। हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें पहले भी किसी जगह पे इस लड़के को इंसाफ नहीं मिला है, तो जब बंदा ये देखता है कि किसी जगह के ऊपर बंदे को इंसाफ नहीं, तो फिर बहसीयत मुसलमान शरीयत इस बात की इजाज़त देता है कि आप तलवार उठा लें। जी नाजरीन, मैं चौधरी फजल रहमान आपसे मुखातिब हूँ। मीडिया इन्वेस्टिगेशन के हवाले से लोग ट्रस्ट करते हैं और हर पार्टी करती है। और इनके एक बात जी और है कहें। कि बेटी के हवाले से, अगर वो बेटी जो है, ज़ाहिर है हमारे माशरे में ऐसा होता है कि वो अगर बदनाम हुई है इसकी वजह से, ये उसकी वजह से बदनाम हुआ है, मैं ये बात कह रहा हूँ यकीन के साथ, अगर मैं अपनी बात पे पैरा ना दे सकूँ तो मुझे इस माशरे में, इस दुनिया में रहने का कोई हक हक नहीं है, हासिल वीडियो नहीं बन रही है आपकी। है। जी मुझे कोई हक क्या हासिल कहना ही चाह नहीं रहे हैं है। मैं ये कहता हूँ कि अगर वो बेटी इसकी वजह से या ये उसकी वजह से बदनाम हुआ है, उनको कोई डाउट है कि हम रिश्ता देंगे, ये करेंगे या कोई किसी वो किस्म तो की मुमकिन ज्यादती नहीं ना, वो तो ये मियाँ बीवी बन जाएंगे। बनना वो चाहते हमारी हैं, आपका बेटी है, ये हम हर तरह की, मैं शराइत मानने के लिए, या मैं अपने घर वालों को, सूबेदार मेजर साहब को, इसके वालिद को, फैमिली को बैठ के समझा के हर तरह की उनकी शराइत मानने के लिए तैयार हूँ। जिस तरह हमारी अपनी बेटियाँ हैं, इसी तरह वो भी हमारी बेटी है। और मैं कैमरे के सामने ये कहता हूँ कि अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के, बहसीयत मुसलमान के, इस दुनिया में काफिर की बेटी भी मेरी बेटी है, काफिर की बहन भी मेरी बहन है। बाकी दो चीज़ों से बहुत नफरत है मुझे, एक ये लड़कियों का मामला और एक ये जो मुनशियाती लोग होते हैं, चर्च शराब वाले। जी। तो वो बेटी है, उसको मैं दिल से बेटी एक्सेप्ट करता हूँ और हर तरह की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ और उसको अपनी इज्जत बनाने के लिए तैयार हूँ। इसकी बेटी, इसकी बीवी होगी, हमारी बहू होगी, जी। हम बेटियों की तरह एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हैं। नाजरीन, आपने बार बार सुना और आखिरी दफ़ा मैं इस वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक दफ़ा फिर
आप दोनों को ये खुशगुजार कर रहा हूँ कि जो वीडियो आप वायरल करवाने जा रहे हैं मीडिया को बुलवाकर, ये तमाम सख्त तरीन कानूनी शिकंजा आपके ख़िलाफ़ मतवक्को हो सकता है, होगा। तो ये सबूत आप खुद छोड़ रहे हैं, इसके लिए फिर आप देख लें कि अभी चंद लम्हों के बाद ये वीडियो वायरल हो जाएगी। देखें जी, हमारी जो इज्जत तैयार हैं आप? की लड़ाई है, जो इज्जत की हमारी लड़ाई है, हम मरने तक लड़ने के लिए तैयार हैं बस। जी नाजरीन, हम आपसे ये कहते हुए कि AALI स्पेस के न्यूज़ आल बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए और मुझे मेरे कैमरामैन साथी नकीब हादी अल बशर के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।